शायद हर घर में त्योहारों पर ये बनता है। ये एक ऐसा स्नैक्स है जिसे आप कहीं सफर में जा रहे हो तो ले जा सकते हैं, त्योहारों पर बना सकते हैं या ऐसे ही मन करे तो आप बनाकर रख सकते हैं। और ये एक टी टाइम स्नैक्स है जिसे आप शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये महीनों तक बिल्कुल खराब नहीं होता क्योंकि इसकी फीलिंग्स ड्राई रहती है और ये एकदम खस्ता होता है। और मैं आज आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। चलिए बनाते हैं। 1 कप सफेद उड़द दाल को 4 से 5 घंटे पहले भिगो दें। देखिए आप देख सकते हैं ये मेरा ऑलरेडी भिगोया हुआ है। चलिए अब एक पैन या कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दें। इसमें डालें ये भिगोया हुआ उड़द दाल, डालें 1 टीस्पून नमक और ढककर 7 से 8 मिनट पकने दें या 2 से 3 सीटी प्रेशर कुक कर लें। चलिए 8 मिनट हो गया है। अब इसे दबाकर चेक कर लें। ये थोड़ा टाइट दबना चाहिए, बहुत ज्यादा दाल को सॉफ्ट नहीं करना है। चलिए ये हो गया है। अब इसे एक स्ट्रेनर में डाल दें और थोड़ा ठंडा होने दें। एक पैन में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लें और 1 टेबलस्पून सौंफ, 25 दाने काली मिर्च के, 2 सूखी लाल मिर्च, इन सबको थोड़ा चटकने तक हल्का भून लें। चलिए ये भुन गया है। इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए डाल दें। मसाला ठंडा होने के बाद इसे दरदरा पीस लें। देखिए इसे इस तरह से कोर्सली ग्राइंड करें। अब ये जो दाल है इसे भी थोड़ा थोड़ा करके दरदरा पीस लें और 1/4 कप के लगभग बचा लें। चलिए दाल पीसना हो गया। अब एक पैन में तेल डालकर गरम कर लें और अभी अभी जो मसाला को ग्राइंड किया था वो डालें और साथ ही में डालें 1/3 कप बेसन। और ध्यान रखें फ्लेम लो पर मसाले को डालें और लो पर ही रहने दें। 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर ही भूनें। भुनने के बाद ऐड करें कुछ सूखे मसाले, जैसे 1/4 छोटा चम्मच हींग, हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब इसे भी 4 से 5 मिनट तक भूनें। जब मसाला अच्छे से भून जाए तब इसमें डालें पिसा हुआ दाल। इसको इसमें डालकर अच्छे से भुनें और जो थोड़ा सा बचाया था दाल उसे भी डाल दें। अब अच्छे से मिक्स करते हुए इसे मिलाएं। डालें 1 छोटा चम्मच नमक और फिर इसे मिक्स करें और बहुत ही अच्छे से भुनें मीडियम फ्लेम पर। ध्यान रखें कि इसे छोड़े नहीं, चलाते रहना बहुत जरूरी है, वरना ये अच्छे से भुनेगा नहीं। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि चलाते चलाते एकदम ड्राई हो जाएगा। बस जब ये ड्राई हो जाए तब इसमें डालें आधा बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 2 चुटकी मीठा सोडा। सोडा डालने से कचौड़ियाँ अच्छे से फूलेंगे। बस अब इन सबको भी मिक्स करें और 1 से 2 मिनट और भूनें। अब इस फिलिंग को भी फ्रीज में रखकर महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इससे कचौड़ी, समोसे जो आपको बनाना हो आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसी एक ही फीलिंग से 3 तरह का शेप देंगे, मिनी कचौड़ी, पोटली समोसा और मिनी समोसा। जब इस तरह से मिक्सचर ड्राई हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। लीजिए ये फिलिंग रेडी है। अब इस फिलिंग को ठंडा होने दें। अब चलिए डो लगाते हैं। एक बड़ा सा बोल ले लें, डालें 1 कप मैदा और 1 कप आटा, साथ ही डालें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन को हथेलियों से रगड़कर डालें। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर आटे में अच्छे से मिक्स करें। इस तरह से करने से ये बहुत ही खस्ता बनेगा। इसे अच्छे से हाथों से मिलाएं। मिलाने के बाद इसका मोइन चेक कर लें। इस तरह से हाथों में लड्डू बनाएं। अगर बन जाए तो मोइन परफेक्ट है। अब नॉर्मल पानी डालकर डो रेडी कर लें। जिस तरह का डो हम कढ़ाई वाली पूड़ी और कचौड़ियों के लिए लगाते हैं, बस उसी तरह का डो चाहिए। डो भी आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं, इसी एक ही डो से हम तीनों बनाएंगे। अब अच्छे से डो को चिकना कर लें और 5 मिनट ढककर साइड रख दें। 5 मिनट बाद इसे वापस से नीट करें। अब इस डो में से एक बड़ी सी लोई ले लें और थोड़ा सूखा मैदा डस्ट करके लोई को पतला बेल लें। अब एक कटर या कटोरी या ग्लास से
इसे इस तरह से राउंड शेप में कट कर लें, जिससे कि हमें छोटी-छोटी पूड़ियाँ मिल जाए। फिलिंग्स में से भी आप छोटे-छोटे बॉल्स बना लें। आप ये बॉल्स पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। इस बॉल को एक-एक करके पूड़ियों पर रखें और इस तरह से ऊपर की तरफ दबाते हुए पोटली बनाएं। और आप एक साथ ही पहले से सारी पोटलियाँ को बना लें, फिर फ्राई करें। चलिए पोटली बन गया है, अब इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई या पैन में थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालें और हल्का गरम कर लें। ध्यान रखें, तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डालते ही तुरंत लाल हो जाएगा और अंदर तक क्रिस्पी भी नहीं होगा। अब पोटलियों को एक-एक करके डालें और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे उलट-पलट कर क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये देखिए, इसमें कितना बढ़िया सा ब्राउन कलर आया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें और ये लीजिए, पोटली समोसा रेडी हो गया है। अब बनाते हैं मिनी खस्ता कचौड़ी। एक बड़ा सा लोई लेकर इसे पतला बेल लें, कटोरी से कट करके छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल लें। फिलिंग्स में से छोटा छोटा बॉल बनाकर पूड़ियों के ऊपर रखें और इस तरह से बॉल बनाकर हाथों से दबा दें। इन कचौड़ियों को आपको बेलने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप हाथों से ही दबाकर इसे बना सकते हैं। आप इस तरह से सारा कचौड़ियों को पहले बना लें। चलिए बन गया है, अब इसे फ्राई करेंगे। एक पैन में रिफाइंड ऑयल को हल्का गर्म कर लें और कचौड़ी को इसमें एक एक करके डालें। ध्यान रखें, तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल को हल्का ही गर्म रखें, नहीं तो ये फटाफट से तुरंत ही लाल हो जाएगा और अंदर तक क्रिस्पी भी नहीं होगा। कचौड़ी को इसमें एक एक करके डालें। आपको देखकर लग रहा होगा कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बस इसी तरह का हल्का गर्म हमें चाहिए। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने दें। इसे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी डालकर नहीं निकालें, नहीं तो ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे और ज्यादा दिन तक टिकेंगे भी नहीं, जल्दी खराब होने का डर हो जाएगा। चलिए ये हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें। अब बनाते हैं मिनी समोसा। इसके लिए छोटी छोटी लोइयां निकाल लें और सारा चिकना करके पेड़े बना लें। अब एक एक पेड़े को इस तरह से लंबा बेलें और बीच से कट कर दें और एक कटा हुआ पोर्शन लेकर हाथों में इस तरह से शेप दें। अब हाफ टी स्पून फिलिंग्स को भरें और थोड़ा दबा दें और इसे इसी तरह से फोल्ड करते हुए समोसा का शेप दें। इसके किनारे को अच्छे से दबा दें ताकि तेल में ये जाकर खुले नहीं। और इस तरह से छोटे छोटे प्यारे प्यारे समोसे बना लें। चलिए एक और दिखाते हैं। इसे भी इस तरह से फोल्ड करें और अच्छे से दबा दें। अब हाफ टी स्पून फिलिंग भरें और इसी तरह से फोल्ड करते हुए शेप दें। सारे इसी तरह से पहले प्रिपेयर कर लें। चलिए अब फ्राई करते हैं। एक पैन या कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को हल्का गर्म करें। थोड़ा थोड़ा समोसा को डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे से फ्राई होने दें। आप देखेंगे ये एकदम क्रिस्पी होता जाएगा और अच्छा सा ब्राउन कलर भी आ जाएगा। इसे उलटते पलटते आप फ्राई कर लें। चलिए ये फ्राई हो गया है। इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लें। देखा ना आपने, एक ही डो और एक ही फिलिंग से 3 डिजाइन बनकर रेडी हो गया। और अभी तो मानसून का सीजन आने वाला है। आप इस मानसून के सीजन में भी आप इसे बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों को ही एक ही तरीके से फ्राई करना है। जितने अच्छे दिख रहे हैं उतना ही ये टेस्टी भी है। इसे आप सर्व करें मीठी इमली की चटनी के साथ। आप इसे इस तरीके से बनाकर महीनों तक स्टोर करें, सफर में ले जाएं, त्योहारों पर बनाएं या आपका जब मन चाहे आप इसे बना लें। कैसी लगी बताइएगा जरूर। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।